एक बार की बात है, पूरा दिन दरबार में सरकारी कामकाज निपटाने के बाद बादशाह अकबर बीरबल के साथ हास प्रयास करके अपनी थकान मिटा रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल मुझे बताओ कि तुम्हारी बीवी अपने हाथों में कितनी चूड़ियां पहनती है। तुम्हें तो हर चीज की जानकारी रहती है, इसलिए मुझे भरोसा है कि तुम्हें ये भी पता ही होगा। बीरबल बादशाह के इस सवाल का जवाब तुरंत नहीं दे सके, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपनी पत्नी की चूड़ियां नहीं गिनी थी। वैसे भी उन्हें कोई सपना तो आया नहीं था कि बादशाह उनसे अचानक ऐसा सवाल पूछ बैठेंगे। ये क्या बीरबल, तुम्हें अपने घर की इतनी छोटी सी भी जानकारी नहीं है? वैसे तो तुम बड़े होशियार बने घूमते हो। बादशाह मजा लेते हुए बोले। आज उन्हें बहुत दिनों बाद बीरबल की खिंचाई करने का मौका मिला था, लेकिन बीरबल भी कम थोड़ी ही थे। उन्हें ज्यादा देर तक बिना जवाब के रखना किसी के भी बस की बात नहीं थी। उन्होंने भी सवाल दागा, जहांपना क्या आप अपनी फौज में सिपाहियों की संख्या बता सकते हैं? क्यों नहीं, 2 लाख। बादशाह ने भी तुरंत जवाब दिया। क्या आप अपने दरबार में रत्नों की संख्या बता सकते हैं? बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा। नो, बादशाह ने जवाब दिया। क्या आप अपने महल की सीढ़ियों की संख्या बता सकते हैं? बीरबल का तीसरा सवाल था। ये सवाल सुनकर बादशाह बगले झांकने लगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने महल की सीढ़ियां गिनी ही नहीं थी। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। आप रोज अपने महल की सीढ़ियां चढ़ते हैं, लेकिन फिर भी आपको सीढ़ियों की संख्या मालूम नहीं है, जबकि सेना में सैनिकों की संख्या या रत्नों की गिनती आपको अच्छी तरह से पता है। ऐसा क्यों? बादशाह चुप रहे। उनके पास बीरबल के सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। इसके बाद बीरबल ने कहा, इसका कारण यही है कि मनुष्य हमेशा महत्वपूर्ण चीजों को ही याद रखता है। मेरी बीवी कितनी चूड़ियां पहनती है, ये बात महत्वपूर्ण नहीं है, और यही वजह है कि मैंने कभी भी चूड़ियों की गिनती नहीं की। बीरबल ने बात पूरी की। चतुर बीरबल एक बार फिर से बादशाह पर भारी पड़े थे। इस बार भी बादशाह ने बीरबल की होशियारी का लोहा मान लिया।